नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में अब चुनाव पीक पर है। देश भर के बड़े नेताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शब्दों के बांध चल रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। भाजपा यहां बेहद आक्रामक है, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में हेमंत सरकार को घेर रही है, जबकि हेमंत सरकार उसका जवाब दे रही है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो चुका है। उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण महिलाओं को परेशानी हो रही है, आदिवासियों को परेशानी हो रही है। बेटी माटी रोटी की बात फिर से प्रधानमंत्री ने भी दोहराई है। सुने प्रधानमंत्री किस तरह से हेमंत सरकार को घेर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को लेकर उन्होंने क्या बातें कही। सबसे पहले आप वो वीडियो सुने। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। आपने देखा, प्रधानमंत्री बेहद हमलावर हैं। उन्होंने इशारे में भी कई बातें कही और कई बातें खुलकर कह दी। इसके जवाब में हेमंत सोरेन भी पीछे कहां रहने वाले हैं। मैंने कहा ना, वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे पर तीखे बयान हो रहे हैं, शब्दों के बांध चलाए जा रहे हैं। कई जगह मर्यादाएं भी टूट रही हैं, लेकिन चुनाव है, ये चलता रहेगा। अब देखिए कि हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को क्यों घेरा और कैसे घेरा। आप उनका सबसे पहले ये भाषण सुने कि कैसे प्रधानमंत्री को बेटियों के मामले में
वो घेर रहे हैं कि भाजपा जो है वो बलात्कारियों के, जिन पर आरोप है बलात्कार के, उनको समर्थन देती है, उनको सुरक्षा देती है और उनसे क्या क्या काम लेती है। पहले आप हेमंत सोरेन को ये सुने। रोटी बेटी माटी बचाने क्या ये लोग नारा लगाते हैं। गुजरात में जाके देख लीजिए बिल्किस बानोवा का वो घटना जहां 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया। चुनाव में उसको पेरोल पर सब लोगों को छोड़ दिया और माला और टीका पहनाता है। ये हालत है इनकी। यही दूसरे राज्यों में कौन एक बाबा है, राम रहीम, बलात्कार के केस में सजा भुगत रहा है, लेकिन चुनाव में पेरोल पे छोड़ देता है। क्या बेटी की बात करेंगे ये? और माटी का बात, आज यहां जो कंपनी कोयला खदान चल रहा है, बॉक्साइट का खदान चल रहा है, कोयला का खदान चल रहा है, आयरन ओर का खदान चल रहा है, वो किसका है? क्या झारखंडी लोग इसको चला रहा है क्या? ये सारा व्यापारी लोग चला रहा है, ये गुजरात का। और हमें बेदखल करके विस्थापित करके अपने जमीन से हमारा समाज संस्कृति को उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहा है। और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज उठाएंगे तो नक्सलवाद उग्रवाद के नाम पर या तो गोली मार देगा या तो जेल में ठूस देगा। ये हालत है। और इसीलिए हमने तय किया है, अभी तो ये लोग विस्थापन आयोग बोले सरकार बनेगा तो हम लोग बनाएंगे, ये लोग आएगा तब न बनाएगा। हम लोगों ने तो विस्थापन आयोग बना दिया है और आने वाला समय में इन सभी कंपनियों से हिसाब किताब करके चुकता किया जाएगा, कितने लोगों की जमीनें गई, कितने लोगों को मुआवजा मिला और कितने लोगों को नौकरी मिला। 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने कानून बना दिया है। इसको कानून को लागू करने के लिए हम लोग को फिर से सरकार बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हर हाल में आपको यहां पर महागठबंधन को चुनाव जिताना है। आपने सुना जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन पर वार किया, ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। अब वोटिंग में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, 2 चरणों में जो वोटिंग होनी है, तब तक इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती रहेगी। एक तरफ कोई वार करेगा तो दूसरा पलटवार करेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। और लगभग भाजपा के जितने भी नेता जो झारखंड आ रहे हैं, जो दूसरे राज्यों के हैं, जो बड़े नाम हैं, वो भी इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को, मुद्दे को हवा दे रहे हैं और वो उस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हेमंत सरकार का साफ कहना है कि ये जो घुसपैठिए हैं, चूंकि झारखंड किसी भी देश के बॉर्डर से टच नहीं करता है सीधे सीधे, तो जो घुसपैठिए हैं वो भाजपा शासित राज्य से ही आ रहे हैं, घुसपैठ हो रहे हैं। जिम्मेदारी जो घुसपैठ हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स केंद्र सरकार के पास में है और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब दोस्तों, चुनाव का वक्त और करीब आएगा और भी वान शब्दों के चलेंगे, वार पलटवार होगा। हम फिर आपके बीच में आएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे, किसने वार किया तो इसका क्या, किसने और कैसे पलटवार किया। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।